पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं। आपको बता दें 2 दिन बाद कोलकाता में होने वाली पीएम मोदी की रैली में सौरभ की शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई थी। इन सब के बीच गांगुली ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। आपको बता दें सौरभ गांगुली ने गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत की। राजनीति ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने बंगाल में जवाब देते हुए कहा कि हर कोई हर एक रोल के लिए नहीं बना होता। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि इशारों में सौरभ ने बीजेपी को ना कह दिया है। आपको बता दें बीजेपी के अनुसार रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी के साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के मंच साझा करने के लिए रैली की रौनक और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी। वही सौरभ लगातार इन सवालों से दूरी बनाए रखे हुए हैं। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के इस निमंत्रण के सवाल पर प्रतिक्रियाएं देते हुए सौरभ ने कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूं, अपने सवाल क्रिकेट तक ही सीमित रखिए। वही सौरभ के मित्र और सीपीएम के नेता अशोक भट्टाचार्य ने हमारे सहयोगी बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा कि वो जो भी कुछ भी कर रहे हैं उसमें संतुष्ट हैं और राजनीति ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं को इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश महासचिव सत्यानंद बासु ने कहा कि सौरभ गांगुली में वहां से आएंगे लेकिन वो बंगाल में नहीं चाहते हैं। अगर आते तो उनका स्वागत रहेगा। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सौरभ गांगुली की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सामने आई है। कई महीने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गांगुली को बीजेपी सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा, बाहरी नहीं। सौरभ गांगुली को प्यार से दादा भी कहा जाता है। दादा एक तरह से उनके नाम का पर्याय होता है। आपको बता दें बंगाल में दादा का मतलब होता है बड़े भाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में और खास तौर पर बंगाल में सौरभ गांगुली को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है। अब बंगाल में चुनाव से पहले माना जा रहा है कि कोलकाता में 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली के बाद अब गांगुली भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वही बीजेपी सौरभ गांगुली के साथ ही बंगाल के बेहद ही लोकप्रिय एक्टर प्रसेनजीत और मिथुन चक्रवर्ती को भी पार्टी में लाने की अटकलों पर विराम लग गया है। ये भी पीएम मोदी की रैली के दौरान ही हुआ। यदि ये 3 नाम बीजेपी में अच्छे से जुड़ जाते हैं तो बंगाल का मौजूदा राजनीतिक सीन पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि तीनों की ही बंगाल की में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें बीजेपी के लिए सौरभ गांगुली इसलिए भी जरूरी जाते हैं क्योंकि पार्टी के बाद बंगाल में अभी ऐसा कोई बेहद लोकप्रिय चेहरा नहीं है जिसके दम पर वोट बटोरे जा सके। सीएम बनने की रेस में सबसे आगे दिलीप घोष है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इन स्लेप से ज्यादा नहीं है। वही गांगुली साल 1996 से ही बंगाल में आइकन के तौर पर देखे जाने लगे हैं। आपको बता दें जब उन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक लगाया था तब साल 2000 में भारतीय टीम के कप्तान बनने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़ गई थी। साल 2003 की बात करें तो भारतीय टीम को विश्व कप फाइनल तक ले जाने के बाद सौरभ गांगुली बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लाडले बन गए। गांगुली खास तौर पर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। आईपीएल में केकेआर की तरफ से खेलते हुए उनकी यही पॉपुलैरिटी कायम रही। फिर अक्टूबर 2019 में वे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए तो इसे बंगाली गौरव के तौर पर देखा गया। बीजेपी से उनकी नजदीकियां होने के कई संकेत मिलते रहे हैं, जैसे कि वो नेताजी सुभाष बोस के 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में दिखे थे जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी ने की थी। इसके बाद बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले अनिवांग गांगुली और भाजपा की कोर कमेटी के साथ भी गांगुली की फोटो सामने आई थी। पिछले साल दिसंबर में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी सौरभ से मुलाकात की थी। हाल ही में जब वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने फोन करके उनका हाल पूछा था और बंगाल की भाजपा नेता उन्हें देखने अस्पताल भी गए थे। बता दें ममता बनर्जी बीजेपी को लगातार बाहरी बता रही है, कह रही है कि गुजरात या दिल्ली से कोई बंगाल को नहीं चलाएगा। ऐसे में गांगुली के आने पर बीजेपी को एक बंगाली आइकन जरूर मिल जाएगा, बाहरी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। गांगुली की पॉपुलैरिटी की बात करें तो पार्टी को पूरे देश में और प्रदेश में फायदा होगा। वही रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनावी विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी की जीत पक्की है। फिर बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें ला सकती है, क्योंकि पूरे बंगाल समाज में सौरभ के लिए लोगों में बहुत प्यार और सम्मान है। डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती के मुताबिक गांगुली अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी बंगाल में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो पॉपुलर हो, जिसकी राजनीतिक और प्रशासनिक समझ भी अच्छी हो। डॉक्टर चक्रवर्ती का कहना है कि सौरभ का गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से तालमेल अच्छा है, लेकिन अभी तक उन्होंने राजनीति में आने का कोई संकेत नहीं दिया है और ना ही किसी पार्टी के ऑफर को माना है। वह तृणमूल कांग्रेस का कुनबा लगातार कम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी सहित तमाम नेता बीते दिनों में पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आपको बता दें टीएमसी के लिए बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती बन गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस ने अब लीड दिलाने वाले कोऑर्डिनेट्स को भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पार्टी ने कोलकाता के अपने सभी कोऑर्डिनेट्स का कहा है कि कैंडिडेट अपनी पसंद या नापसंद से सारी चीजें दे सकते हैं, उनके साथ कोई मनमुटाव न रखें और कोशिशें करें कि उनसे तालमेल बैठाया जाए। इधर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उनके सामने संभवतः
शुभेंदु अधिकारी होंगे, जिनकी नंदीग्राम पर पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में अगर सौरभ का बीजेपी में साथ मिल जाता है तो ममता के लिए चुनाव जीतना बेहद कठिन हो जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां बंगाल में पूरी तरीके से सक्रिय है। देखना होगा कि बंगाल में बीजेपी का भविष्य क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।